12,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को खतरनाक सुनामी निगल गया और वह भी सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम अटलांटिस के नाम से जानते हैं। अटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे। इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मिकदार में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि अटलांटिस के लोग काफी अयाश पसंद भी थे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिससे इस दुनिया से इनका नाम और निशान ही मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई अटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को अटलांटिस के भी समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ अटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वह सवालात है जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्च पिछली कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम अटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, समंदर के अंदर डूबी हुई मिस्टीरियस सिटीज की तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है, और खास तौर पर वह सिटीज जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। इन मिस्टीरियस सिटीज में अगर सबसे टॉप पर किसी का नाम आता है तो वह नाम है अटलांटिस का। अटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो युनागोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समंदर का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून्स भी निकलते हैं। साथ साथ यहाँ पानी के अंदर हैमर हेड शार्क के डोले भी मंडराते देखे गए हैं। क्योंकि समंदर के इस खतरनाक हिस्से में ड्राइविंग करना डीप सी ड्राइवर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफी अरसे तक ये जगह एक्सपर्ट की नजरों से छुपी हुई थी। किहा चाइरो अराटाकी वो ड्राइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर युनागुनी में डाइव किया था। इस ड्राइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने बॉटम पर एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो अराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर पर सीढ़ियों जैसे स्टेप्स बने हुए देखे। इस ड्राइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए। लेकिन जब अराटाकी इस स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए मजीद नीचे गया तो उसने जो देखा वह उसके लिए यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेयर्स बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर के हर साइड हैरतअंगेज तौर पर रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप समंदर में बना यह मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पर नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये असल में चीज क्या है? जब एक्सपर्ट्स को इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ा तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में मजीद जानकारी हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा अब वक्त था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि मॉडर्न सुनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके योनागुनी आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया जाएगा। सुनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तब वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम युनागोनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यहाँ समंदर के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी।
हजारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ दिखा जा रहा था उस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलिशान, इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए युनागोनी आइलैंड पहुंचने में लगा था, जिनमें एक मरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मासाकी किमोरा भी थे। प्रोफेसर किमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर बकायदा स्ट्रक्चर के टॉप पर जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस बने हुए थे। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज भी थी जिसको देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर किमोरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यहीं टेरेस पर सनबाथ करते होंगे। ये टेरेसेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। युनागोनी आइलैंड के बाद समंदर में पड़ा यह स्ट्रक्चर, जिसमें एंट्रेंस भी थी, बाथवे और स्टेयर्स भी बनी थी और टेरेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें प्रोफेसर किमोरा को यही इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैंसिल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे ये साबित हो कि वाकई यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मुआयना किया गया और कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इस सैंपल में ज्यादा तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो वाकई काफी अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस नमाज सिंबल तराशा हुआ था और इसी पत्थर पर 2 सुराग भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमोरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस दौर में कोई खास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक्स नहीं बल्कि ये एक ही बहुत बड़ा पत्थर है। यानी इस एक बड़े पत्थर को तराश कर इसका ये कैस्टल जैसा डिजाइन बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और जहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। लेकिन क्या यह स्ट्रक्चर प्लेटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना अटलांटिस है, या फिर यहाँ से हजारों मील दूर ग्रीस के एक आइलैंड के बराबर में समंदर के नीचे से मिलने वाली पूरी एक सिटी